भगवान चलते चलते गंगा मैया के किनारे पहुँचे। गंगा मैया का प्राकट्य इस धरा पर कैसे हुआ वो पूरी कथाएं सुनाई। भगवान अब जनकपुरी के पास पहुँचे और जनकपुरी के पास जब भगवान पहुँचे तो जनकपुरी का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं जनकपुरी के लोग कितने प्यारे हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सभी के सभी संत हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, धर्मशील हैं, परमार्थ पथ के पथिक हैं। और सबसे जो प्यारी बात मुझे लगती है, सबने अपने माथे पर तिलक धारण किया है। किसी का माथा सूना नहीं है। किसी ने वैष्णव तिलक धारण किया है, किसी ने शैव तिलक धारण किया है। हमने उस दिन भी कहा था कि माथा कभी भी सनातनियों को सूना नहीं रखना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं कि पूरा त्रिपुंड लगा करके और दुपुंड लगा करके चलो, पर अपने माथे पर थोड़ा तो तिलक लगाओ। जिस माथे पर तिलक होता है कहते हैं उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जिस माथे पर तिलक व्यक्ति के लगा है, अगर कहीं उसकी मृत्यु हो जाए वो बैकुंठ को पधारता है, भगवान के धाम को जाता है। जिस प्रकार से एक विवाहित स्त्री अपने मांग में सिंदूर लगाती, उसका ये प्रमाण मिलता है कि उसका पति उसके साथ में है, ठीक उसी प्रकार से जो भक्त अपने माथे पर तिलक लगा करके चलता है, भगवान भी ये प्रमाण देते हैं कि जगत का पिता उस भक्त के साथ में है, वो अकेला नहीं है। तिलक लगाना चाहिए, हाथ में कलावा बांधना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, माला के साथ साथ भाला भी होना चाहिए, अपनी रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। पर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको तो बस ऐसे ही फेसबुक इंस्टा पे जितने रील बना लो, जितने ज्ञान बांट लो, पर जमीनी स्तर पे आप क्या कर रहे हैं? सनातन के लिए कितने कदम चल रहे हैं? अपने कल्याण के लिए। भगवान जिस भक्त के माथे पर तिलक देखते हैं, भगवान भी देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। देखो मेरा भगत जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। पर आपको शर्म आती है, महाराज लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? भक्त ही तो कहेंगे, चोर तो नहीं कहेंगे आपको। लेकिन फिर भी जब आपको अपने ही धर्म में शर्मिंदगी हो रही है तो फिर दूसरे फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? आप अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपने संस्कारों को अपनाइए। जनकपुरी के सभी लोग संत हैं, सबने माथे पर तिलक धारण किया है। भगवान राम देख करके प्रसन्न हो गए, कितने प्यारे हैं। जनक जी आए, राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के पहुँचे, विश्वामित्र जी को लेकर के जनकपुरी में पहुँचे और जिस महल में श्री जानकी जी रहती थी उस महल में ले जा कर के पधराया। आज भ्रमण करने के लिए, नगर भ्रमण करने के लिए भगवान राम श्री लक्ष्मण जी के साथ में चले। पूरे जितने नगरवासी थे सब भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। जो मैया की 8 सखियाँ थी छत के ऊपर से देख रही हैं। एक सखी कहती है मुझे लगता है कि आज साक्षात नारायण चले आए हैं, कोई कहता है साक्षात भोलेनाथ चले आए हैं, कोई कहता ब्रह्मा जी चले आए हैं। एक सखी कहती नहीं नहीं ये तो लगता है साक्षात कामदेव ही आज चले आए हैं। सखियाँ बार बार निवेदन करती राम जी से, प्रभु एक बार हमारी तरफ देख लीजिए आप। पर राम जी के जीवन में इतनी मर्यादा है, अगर आप रामचरितमानस शुरू से अंत तक पढ़ जाएं तो आपको फिर किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सुधर जाओगे। हमारे राम जी कहते हैं कि जब चलते हैं तो सीधा ही देखते हैं, टेढ़ा नहीं देखते, इधर उधर नहीं देखते। और कुछ लोग की आदत होती है चलते हैं सीधा, देखते हैं टेढ़ा, आगे जाके कहीं गिर पड़ जाएंगे, कहीं लड़ पड़ जाएंगे। सखियों ने बार बार कहा एक बार देखिए हमारी तरफ, पर राम जी ने नहीं देखा। सखियाँ आपस में विनोद करती हैं। कोई कहता है ये गूंगे हैं, बोलते ही नहीं है। एक कहती हमने सुना है, क्या सुना है भाई? तो एक सखी कहती हमने सुना है जो गूंगा होता है साथ में बहरा भी होता है, ना ये बोलते हैं ना सुनते हैं। चलो इनको मिलके मारते हैं। सखियों ने पुष्प की बारिश कर दी भगवान के ऊपर। सखियाँ बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान बड़े आनंदित हुए। सभी को दर्शन दे करके भगवान वापस पहुँचे रंगभूमि में, दर्शन किया, वापस गुरुदेव भगवान के पास गए। जाने के पश्चात संध्या हुई, आरती हुआ। आरती के पश्चात सभी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।
तत्पश्चात रात्रि में सब शयन करने के लिए गए। राम जी लक्ष्मण जी मिलकर के गुरुदेव भगवान के पांव दबा रहे हैं। कितने लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं? ईमानदारी से बताओ। धन्य है आरा वाले। अच्छा, जिसके नहीं हो उसकी बात नहीं है, जिसके हैं टाइम नहीं है ना आपके पास, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। अरे क्यों ढूंढते हो भगवान को? भगवान ने कहा कि मैं साक्षात तो नहीं आ सकता, पर मैं अपना ही स्वरूप हर घर में देता हूँ। माता पिता के स्वरूप में भगवान बैठे हैं तुम्हारे घर में। पर माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस जा रहे हैं, मंदिर में जाकर के जल चढ़ा रहे हैं, मरने के बाद खूब भंडारा करा रहे हैं, पर जब तक जीवित है तब तक एक गिलास पानी नहीं पूछा। कोई फायदा नहीं है सब करने का। जब तक वो जीवित है तब तक उनसे प्रेम कर लीजिए, उनका सम्मान कर लीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए। नहीं आपको समय मिलता है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, नहीं वो साथ में रहते हैं, पर जब भी आप उनसे मिले, जब भी आप उनके साथ में जाए, एक दिन तो साथ मिलता होगा। थोड़ी देर जा करके चरणों की सेवा कर लो, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, पूरे ब्रह्मांड की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। माता पिता की सेवा जिसने कर ली वो तो महाराज माला माल हो गया। और जिसने अपने माता पिता को घर में बिठा करके रुलाया और मंदिर में जा करके घंटियाँ बजाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, कोई असर नहीं पड़ेगा। माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए सबको, पर हर चीज का नियम है। सेवा की भी एक लिमिट है। अगर आप अपने ज्येष्ठ की सेवा कर रहे हैं, पांव दबा रहे हैं, तो ज्येष्ठ को भी चाहिए कि वो भी मर्यादित रहे। किसी किसी की आदत होती है ना, कोई पांव दबाता जाए तो 2 घंटे बीत जाए, 3 घंटे बीत जाए, दबवाता ही रहेगा, क्योंकि उसे आनंद आ रहा है। वो कहेगा ही नहीं कि भाई अब रहने भी दो। एक बार एक गुरुजी थे, तो गुरुकुल में जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो सेवा करता था, गुरुजी के रोज पांव दबाया करता था। तो गुरुजी ने एक चेले से पूछा, ये बताओ तुम कितने भाई बहन हो? चेले ने कहा, सरकार हम 4 भाई हैं। गुरुजी फिर सो गए। 2 घंटे बाद फिर उठे, फिर पूछा तुम कितने भाई बहन हो? कहा 4 भाई बहन हैं। गुरुजी फिर सो गए, फिर 3 बजे भोर में उठे, अच्छा ये तुम कितने भाई बहन हो? अब की बार चेला ने कहा, सरकार हम 3 भाई हैं। तो गुरुजी ने पूछा, अरे तुम तो 4 कह रहे थे, 3 कैसे हुए? चेला ने कहा, सरकार अगर आपके ऐसे पांव दबाता रहा ना तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे, 3 ही बचेंगे। तो सबकी एक मर्यादा हो। अब ऐसा नहीं सासू मैया के पैर बहुरानी दबाए जा रही हैं, वो बेचारी सोच रही कि सासू मैया कहें कि अब जाओ, पर सासू मैया तो पूरी रात दबवाए जा रही है। तो ये मर्यादा नहीं, हर चीज़ की एक मर्यादा बनाई गई है कि सबको अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, सबको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। विश्वामित्र जी के पाँव को राम जी लक्ष्मण जी दबाते हैं। विश्वामित्र जी शयन किए, राम जी शयन करने गए तो लक्ष्मण जी उनके पाँव दबाते हैं। सबसे अंत में लक्ष्मण जी सोए और सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए।